हाय दोस्तों, आज हम लोग ईपी बोर्ड क्लास 7 का रैम्बो बुक पढ़ेंगे, जिसमें लेसन नंबर 7 रहेगा। लेसन का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा। इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर आप लोग इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं लेसन 1 से लेकर 6 तक, तो आप हमारे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए इस लेसन के हम लोग अर्थ समझते हैं क्या है। समझिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग who lived in a palace on the bank of river. He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. Everyone he went out in his chariot. He used to see stones and rubbish laying on the roads. Every time he sailed in his boat, he found the river very dirty. चलिए यहाँ तक इसका सबसे पहले हम समझते हैं इनका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब है एक बार। दियर वाज अ किंग, एक राजा था। हु लिव्ड, जो रहता था। इन ए प्लेस, इन ए पैलेस, एक महल में। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, जो महल था वो एक नदी के किनारे बसा हुआ था, जहाँ एक नदी के किनारे था। एक बार की बात है, एक राजा एक महल में रहता था जो नदी के किनारे था। ही वॉज अनहैप्पी, वह नाखुश था। बीकाज, क्योंकि, बीकाज का मतलब क्योंकि। द पीपल ऑफ हिज किंगडम, द पीपल ऑफ हिज किंगडम का मतलब होता है राज्य के लोग, यानी द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के लोग। बियर इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार थे। राजा नाखुश था क्योंकि उसके राज्य के लोग नाखुश थे, उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम, प्रत्येक दिन। ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, प्रत्येक दिन वह जाता था अपने रथ से बाहर घूमने के लिए। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रॉबिस लेइंग ऑन द रोड्स, और वो जब घूमने जाता था तब वह देखा करता था कि सड़कों पर धूल और पत्थर पड़े हुए हैं। एवरी टाइम, हमेशा। ही सेल्ड इन हिज बोट, जब वो अपने नाव को खेता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, तालाब, नदियाँ, रिवर मतलब नदी होता है, और वेरी मतलब बहुत, डर्टी मतलब गंदी। नदी बहुत गंदी थी। जब वह नाव से रहा था या नाव से जा रहा था, तब वह नदी को देखता था कि नदी बहुत गंदी थी। अगला लाइन देखते हैं। अलास, व्हाई आर माई पीपल सो इर्रिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड। अलास, जब वह देखता है तो उसके बाद कहता है हाय। अलास मतलब हाय, दुख के साथ जो भरा जाए उसे अलास कहते हैं। व्हाई आर माई पीपल, मेरे लोग क्यों इतना गैर जिम्मेदार हैं। ही मोन्ड, उसने आहें भरी, यानी राजा दुखी होकर आहें भरा और बोला कि मेरे राज्य के लोग इतना गैर जिम्मेदार क्यों हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, ही थॉट फॉर ए while and said, I must teach them a lesson. One night he took a bag of gold coins with him and went to the main road. His wazir was also with him. He saw a pit in the middle of the road. He put the gold coins in it. Then the king and the wazir covered the pit with a big stone. चलिए यहाँ से इस पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वह सब रोड को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थाट, राजा ने सोचा। फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए उसने सोचा कि वह लोग रोड को साफ क्यों नहीं रखते हैं। एंड सेड, और कहा, सोचा और कहा।
आई मस्ट टीच दैम ए लेसन। आई मतलब मुझे, मस्ट मतलब चाहिए, टीच मतलब सिखाना, दैम मतलब उन्हें, ए लेसन मतलब एक सबक, मुझे उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट, एक रात, ही टूक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। एक दिन वह अपने साथ एक बैग ले गया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे और वह मेन रोड पर लेकर गया। हिज वज़ीर वाज आल्सो विद हिम, और उसके साथ में उसका वज़ीर भी गया। ही सा ए पिट, उन्होंने एक गड्ढा देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच में। ही पुट, उसने रख दिया, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के को, इन इट, इसी में, इट मतलब गड्ढे में, सोने के सिक्के को गड्ढे में रख दिया। देन मतलब तब, द किंग एंड द वज़ीर, तब राजा और वज़ीर कवर्ड, ढक दिए, द पिट, उस गड्ढे को, बिग विथ ये बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से। उसके बाद तब राजा और वज़ीर ने दोनों मिलकर के उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट डे ये मैन केम along the road in his cart which was full of coal. He saw the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. He drove his cart round the stone. चलिए इसका अर्थ समझते हैं। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, ये मैन केम अलॉन्ग द रोड, एक व्यक्ति रोड पार कर रहा था या रोड पर जा रहा था। इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी से, कार्ट मतलब होता है लकड़ी की गाड़ी, कार्ट से, which was full of coal, जो, which मतलब जो भरी हुई थी, कोल मतलब कोयला से, जिसमें कोयला भरा था। ही saw a big stone, उसने सा मतलब देखा, द बिग मतलब एक बड़ा, स्टोन मतलब पत्थर, इन द मिडिल ऑफ द रोड यानी सड़क के बीच में। उसने एक बड़ा सा पत्थर को देखा जो रोड के बीच में पड़ा हुआ था। बट लेकिन ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन उसने इसके बारे में कोई चिंता नहीं हुई या नहीं की। ही ड्रॉव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, वह अपनी गाड़ी को पत्थर की तरफ से घुमा कर ले गया, गाड़ी को पत्थर से घुमा ले गया। अगला देखते हैं। Then another man came along with a flock of sheep and goats. Then the man did not pay attention to it and drove his flock round the other side of the stone. चलिए इसका अर्थ समझते हैं। Then another man, तब एक दूसरा आदमी आया, with a flock of sheep and goats, अपने भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, वह आदमी भी उस पर नहीं ध्यान दिया। एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और वो भी पत्थर के दूसरे साइड से अपने झुंड को लेकर के चला गया। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, बट ऑल ऑफ देम वीआर सो irresponsible that they did not bother to remove the stone. मतलब अन्य लोग भी, कई अन्य लोग भी उस रास्ते से गुजरे या उस रोड से गुजरे, बट लेकिन ऑल ऑफ देम, उनमें से कोई ने या सभी ने, बियर सो रिस्पॉन्सिबल, लगभग उनमें से सभी लोग इररिस्पॉन्सिबल थे यानी गैर जिम्मेदार थे। दैट जो, दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, जो किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोई चिंता नहीं की। फाइनली द किंग, लास्ट में राजा, फाइनली द किंग कॉल्ड all the people of his kingdom and said, come, let's remove the stone from the road. People were stunned to see the gold coins
इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। यानी लास्ट में राजा ने अपने लोगों को या अपने राज्य के लोगों को बुलाया और कहा, कम आओ, लेट्स रिमूव, आओ चलो पत्थर को हटाते हैं, फ्रॉम द रोड, सड़क से हम लोग पत्थर को हटाते हैं। पीपल बियर स्टंड टू सी द गोल्ड कॉइन्स, पीपल बियर स्टंड, लोग चकित हो गए, टू सी देख करके, द गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के को, इन द पिट, उस गड्ढे में, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। अगला पॉइंट है, लुक देयर वीयर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर टू रिमूव द स्टोन, सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स। हैड यू बीन responsible and removed the stone, the gold coins would have been yours, the king said to his pupil. Look, देखो, dear were gold coins under the stone, इस पत्थर के नीचे सोने के सिक्के हैं, बट लेकिन नो वन बोदर टू रिमूव द स्टोन, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को हटाने की कोई चिंता नहीं की। सो इसलिए नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, इसलिए इस पत्थर का, सॉरी गोल्ड कॉइन मतलब सिक्के का, सोने के सिक्के का पाने के पात्र कोई नहीं है, इसलिए सोने के सिक्के को पाने का कोई पात्र इसमें नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल, क्या कोई इसमें से है इसका उत्तरदायी या पाने के लिए कोई जिम्मेदार है इसको पाने के लिए, जिसने एंड रिमूव द स्टोन, जिसने इस पत्थर को हटाया हो, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, अगर तुम लोगों में से किसी ने हटाया हो तो वो तुम्हारा होगा। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने मंत्री से कहा, सॉरी द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा, ये जो पीपल का मंत्री बोले उसके लिए सॉरी, ये पीपल मतलब लोग होता है। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, ले जाओ इस सोने के सिक्कों को मेरे महल में, यानी सोने के सिक्के को मेरे महल में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस, इसको देख करके, आफ्टर हियरिंग, इसको सुन करके, द पीपल फेल्ट असेम्ड, लोगों ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की, एंड सॉरी, और अपने आप को खेद प्रकट किया, टू, और टू मतलब भी, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा भी किया, टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होने का। चलिए इस लेसन में इतना ही, और अगला लेसन देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।